दर्शकों, इस समय मौजूद हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय शुद्ध देसी का भंडारा चल रहा है। यहाँ पर जाट धर्मशाला के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज शिरकत की है इस प्रोग्राम में। तो आइए जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहिब। सर अपना पूरा परिचय दें। मैं कृष्ण शोकन, प्रधान अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र। सत साहिब, क्या कहना चाहेंगे? आपने सत्साई भी बोला है आज। सबसे पहले तो कबीर निर्माण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं पहले भी यहाँ कई बार आया हूँ और जो कहने की बात नहीं, यहाँ देखने की बात है। और लोगों को ऐसे संस्थानों के अंदर आना चाहिए, देखना चाहिए। हमने देखा यहाँ ना कोई वॉलंटियर है, ना कोई सिक्योरिटी है, सब इतना बिल्कुल पीसफुल शांति प्रिय तरीके से सभी सारी संगत आराम से भंडारा हो या जहाँ गुरुजियों के दर्शन करने वहाँ की बात हो, मतलब बिल्कुल एक शांति प्रिय माहौल, जहाँ एक सुकून महसूस होता है आकर के। बड़ा अच्छा लगता है। प्यार से सभी छत्तीस बिरादरी के सभी धर्मों के लोग जो इकट्ठे बैठ करके भक्ति कर रहे हैं। और जो चाहे भंडारे की बात हो, चाहे गाड़ियों की बाहर व्यवस्था की बात हो, देखिए कोई शक्ति है तभी तो यहाँ ऐसा महसूस होता है। नहीं तो एक बस के अंदर 20 यात्री भी धक्का मुक्की इस तरह की चीजें देखने को, सड़कों पे भी इस तरह की चीजें देख करके कोई न कोई शक्ति है। कबीर जी का, संत रामपाल जी के आशीर्वाद से जो चीजें चल रही है समाज के अंदर भी, जो छत्तीस बिरादरी को जोड़ करके और जरूरतमंद के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, जो इस तरह के कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं। सर अभी आप कह रहे थे कि बहुत शांति मिली यहाँ करके, और जो यहाँ पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं बड़े शांति पूर्वक हो रहे हैं। बस में अगर 20-30 यात्री होते हैं उसमें भी बड़ी मतलब चहल पहल रहती है, कुछ ज्यादा वार्तालाप होता है, लेकिन यहाँ पर एक जो शांति है, एक अनुशासन है, वो आपने देखा। तो सर यहाँ पे और सारे प्रोग्राम किए गए, जैसे रक्तदान शिविर लगा हुआ है, दहेज मुक्त शादियां बच्चों की कराई गई हैं, कई जोड़ों की दहेज मुक्त शादियां, प्रदर्शनी स्थल भी लगा हुआ है, नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया जाता है सतलोक आश्रम से। थोड़ा उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो व्यवस्थाएं आश्रम की तरफ से की जा रही है, ये एक मेरे ख्याल से पहली बार देखने को मिला है। मतलब हर वर्ग के लिए, हर जरूरतमंद के लिए, और इस तरह की व्यवस्थाएं करना, और संतों का एक आशीर्वाद और काम भी असल में यही होता है। और जितने भी सामाजिक और धार्मिक संस्थान है, तो बड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो आकर के बड़ा मतलब शांति और एक सुकून महसूस किया। और अन्नपूर्णा मुहिम की अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। और उन्होंने कहा नहीं है बल्कि करके भी दिखाया है। कई हजारों के मकान बना दिए हैं गरीबों परिवारों के, और राशन वितरण की सेवा चल रही है, कपड़े लत्ते से लेकर नहाने धोने की हर वो सामग्री फ्री में दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जो सर्वे किया जाता है गांव गांव, गली गली, नगर नगर में, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे पहले संत हैं या आपकी नजर में कोई और भी संत इस तरीके से कार्य कर रहे हैं? देखिए, इतने बड़े लेवल पे जो इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, तो मतलब मैं जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब और भी संत, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। और सब देखो, हमारा मतलब इतना लेवल नहीं है भाई हम किसी भी भक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार की कर रहा है। अब ये जो कर रहे हैं, देखो एक अलग से तो एक नजर आता है भाई, जो ये कर रहे हैं इनका जो काम करने का तरीका और भक्ति जो भी है, तो वो है, वो सभी को पता है। जिस तरह के काम इन्होंने किए, बताने की जरूरत ही नहीं है। लग रहा है सर कि अब स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा अगर सब इंसान सुखी होगा, सबके पास मकान होगा, यानी रोटी कपड़ा मकान। ये पहली फिल्म भी बहुत पुरानी है, और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने करके भी दिखा रहे हैं कि हर जरूरतमंद को वो चीजें अगर मिल जाएंगी तो वाकई में लग रहा है कि सर अब स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा। देखिए, जब सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तो फिर स्वर्ग तो बन ही गया, तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो।
और क्या कहना चाहेंगे आखिरी शब्दों में संत रामपाल जी के लिए? देखिए मैं तो यहाँ आया और जो संगत है, भगत हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मतलब सभी जब भी भंडारा होता है और पर हमें ये बुलाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और हम तो कई बिना बुलाए भी आते हैं। देखिए इस तरह की संस्थानों पे जा करके थोड़ा शुद्धिकरण तो होता ही है।